हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में झारखंड हाई स्कूल टीचर से संबंधित जो आपके बहुत सारे प्रश्न थे उस पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कि इस बार जो झारखंड हाई स्कूल टीचर का जो वैकेंसी आएगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिया जो कि पिछले सब्जेक्ट में पिछली बार हो सकता है कि वैकेंसी में वो था या नहीं था, तो इन सब के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे। तो आज हम लोग उसी का लिस्ट देखेंगे। पिछला बार जो वैकेंसी था वो कौन कौन आया था और इस बार कौन से आने की उम्मीद है। इसके अलावा उम्र सीमा में इस बार छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, खासकर जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रावधान है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र एक सब्जेक्ट तो उनका मैच कर जाता है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट वो मैच नहीं करता है, तो उनके पास क्या विकल्प है। इसके अलावा क्या मेरा सब्सिडरी पेपर है तो क्या सब्सिडरी पेपर के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र झारखंड टीजीटी के लिए क्लासेस ऑनलाइन करना चाहते हैं और अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है 15 तारीख से ही, और इसमें आपका अलग अलग सब्जेक्ट के जो है क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। जो क्लासेस आपका हो चुका है उसका आपको अलग से लाइव सेशन और डाउट सेशन मिलेगा। करीब इसमें जो भी सब्जेक्ट है और पेपर 1 का 2-3 क्लासेस हुए हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका शुरू से सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें 1100 डिस्काउंट का, और इसमें अभी ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए या फिर जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, तो झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो झारखंड टीजीटी जो कि एग्जाम जो है इसका जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन पहले के भी वीडियो में हमने बताया था कि इसमें सिर्फ जो छात्र ग्रेजुएशन प्लस बीएड वगैरह किए हुए हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और साथ ही जो बीएड अपियरिंग में है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं सर कि मेरा अपियरिंग है, मेरा सेशन जो है 2023 से 25 है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर लास्ट ईयर है, जिनका बीएड का लास्ट ईयर है फॉर्म, वो बिल्कुल भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर सवाल उठता है इसमें कि क्या इसमें अदर कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सीटेड चाहिए, जेटेड चाहिए या फिर अन्य किसी भी तरह का? तो नो, इसमें किसी भी तरह का जेटेड, सीटेड या झारखंड सरकार उसके लिए अलग से एस्टेट वगैरह भी नहीं लेती है, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब आते हैं सबसे पहले कि इस बार जो एग्जाम होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में होने का उम्मीद है, इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या रहेगा। पिछले बार देखिएगा तो 17 से लगभग 20 सब्जेक्ट में जो है नियुक्ति निकाली गई थी, और जिसमें करीब 17,500 से ज्यादा इसमें पद थे, जिसमें करीब 3 से 4 हजार के लगभग जो है खाली रह गए हैं, पिछले बार का। इसमें करीब 17 से 20 सब्जेक्ट, कुछ मेजर सब्जेक्ट जो हम यहां पर आपको बताएंगे, क्योंकि देखिएगा तो ये वैकेंसी जो आती है जिलेवार आती है। हर एक जिला में क्या वैकेंसी है, जैसे कि झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में हर एक जिला में कितना कितना कौन से सब्जेक्ट में पद खाली है उसके आधार पर नियुक्ति होती है। तो इसलिए अच्छा खासा इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारे छात्रों को इसमें मिलता है। जब वैकेंसी पिछला बार आई थी तो जिलेवार नियुक्ति भी हो रही थी कि आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे उसी जिले में आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन बाद में मामला गया हाई कोर्ट में, फिर गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीजों को बदला गया, और जैसे कि 11 और 13 जिला के आधार पर पिछला बार बांट दिया गया था, 11 और 13 जिला के आधार पर, जो कि बिल्कुल एक गैर संवैधानिक था। इसलिए इस चीज को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 जिलों में अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कि एक अभ्यर्थी 24 जिलों के लिए एप्लीकेबल है। जो आपका सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ ही जिलों में जिसको आप भरे, 24 जिलों का ऑप्शन आपको देना है, जिसके आधार पर आपका जिसमें कट ऑफ शामिल होगा, अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका चयन होगा, इस आधार पर अब नियुक्ति हो रही है। हम एक जिला का देखते हैं कि पिछले बार जैसे रांची जिला की बात करें, जिसे अनुसूचित जिला बनाया गया था, लेकिन अब नहीं है, अब 24 जिलों के लिए आप एप्लीकेबल रहिएगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें कुछ जो सब्जेक्ट यहां पर आए थे उसमें आप देखिएगा तो हिंदी, अंग्रेजी, मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज की नियुक्ति होती है, रीजनल लैंग्वेज की भी इसमें नियुक्ति होती है, इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी नियुक्ति होती है, मैथ, साइंस, कॉमर्स, हर सब्जेक्ट का। जैसे कि यहां पर देखिए हिंदी, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया,
इसके अलावा देखिएगा तो उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगिया हो गया, इसके अलावा कुरमाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, बहुत गणित एवं भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र हो गया, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र हो गया, वही हिस्ट्री एंड सिविक्स, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, गृह विज्ञान हो गया, वाणिज्य कॉमर्स के लिए भी अलग से वैकेंसी आती है। बहुत सारे छात्र तो बोलते हैं कि सर की 9th-10th के लिए तो कॉमर्स का वैकेंसी आता ही नहीं है, बीएड में हमको तो यही बताया गया था हमारे टीचर के द्वारा, जो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल 9th-10th में भी वैकेंसी आती है कॉमर्स के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हर एक जिले में रहती है। हाँ, ये सीटों की संख्या अलग अलग हो सकती है हर एक जिले का, ये रांची जिले के सिर्फ हम बता रहे हैं। ये आपका फिर देखिएगा तो यहाँ पर वाणिज्य का है, और ये फिर आपका संस्कृत का है। अब देख सकते हैं रांची जिला में कुल 19 सब्जेक्ट के लिए जो है टीजीटी के लिए बहाली निकाली गई थी पिछले बार। इसी तरह हर एक जिले का, खूंटी जिले का अलग अलग दिया हुआ है, हर जिला में 16 सब्जेक्ट। हो सकता है कुछ जिला में उस सब्जेक्ट के पद खाली नहीं हो तो हो सकता है, या फिर उसमें जरूरत नहीं हो तो उसकी नियुक्ति नहीं हुई होगी। अदरवाइज लमसम जो है 18 से 19 20 सब्जेक्ट का जो है हर एक जिला में जो है नियुक्ति कराई गई थी। मेजर सब्जेक्ट हमने आपको सारा बता दिया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसमें अब कुछ छात्र ये बोलते हैं सर कि हमने अपना जो ग्रेजुएशन किया था समाज शास्त्र में किया है, समाज शास्त्र में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन के मतलब टीजीटी के लिए वैकेंसी निकाली नहीं गई थी। अब इस बार निकाली जाएगी कि नहीं तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 9th-10th में इस लेवल तक इस तरह के सब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए अलग से जो है नियुक्ति नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर जो है हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है उसमें जो है नियुक्ति होती है। क्लियर है? हाँ, इसमें अब सवाल उठता है कि अदर मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि समाज शास्त्र हमने ऑनर्स किया था, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट है मेरा, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो उसके लिए क्या नियम है? तो उसके लिए नियम यह है कि अगर आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर में है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने जनरल ऑनर्स मतलब कि जनरल ग्रेजुएशन किया हुआ है, जनरल ग्रेजुएशन आपका बहुत सारे ऑनर्स करते हैं, कोई जनरल होता है। झारखंड में अगर देखिएगा तो जनरल बहुत कम होते हैं, ज्यादातर ऑनर्स ही होते हैं। तो इसमें नियम यह है कि जिनका जनरल है, जिन्होंने 3 साल जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है, 3 साल ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है, 3 साल जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है उस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बोलिएगा मेरा सर की हिस्ट्री जो है 3 साल हमने पढ़ा था, या फिर मेरा ऑनर्स पेपर रहा, लेकिन जो सिविक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो हमने 3 साल नहीं 2 साल पढ़ा था या 1 साल पढ़ा था, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। एक मेजर सब्जेक्ट आपका रहेगा, जैसे ये प्रॉब्लम होती है जहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक आपका ऑनर्स रहेगा या फिर आप एक 3 साल पढ़े होंगे और दूसरा तो या तो सब्सिडरी ही होगा, इसीलिए उस पर लागू नहीं होता है। क्लियर है? एक सब्जेक्ट का आपका कंटिन्यूअस 3 साल का होना चाहिए या फिर ऑनर्स पेपर होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के केस में। बाकी अन्य में या तो आप जनरल 3 साल जिस सब्जेक्ट को किए हो, जैसे कि कोई बीकॉम किया हुआ है कॉमर्स से, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने जो है बीबीए किया है, बीसीए वगैरह किया हुआ है, पिछला बार देखिएगा तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, इस बार उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जिन्होंने बीटेक भी किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, उनको भी इस बार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट में आते हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे इंफॉर्मेशन है जिसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए बीटेक है, तो बीटेक वाले के लिए उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मतलब कि सब्जेक्ट होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के टीचर नियुक्त हो रहे हैं, तो जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और बीएड किया हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सीधा सा आप लोग देख लिए कि कौन कौन सब्जेक्ट में जो है नियुक्ति होगी। जो यहाँ पर 18-19 सब्जेक्ट हैं, 20 सब्जेक्ट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी कहां पर है, इसको एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के भी रिगार्डिंग तो देखिएगा तो जो न्यू नियमावली जो सरकार ने पिछले साल बनाई थी 2023 में, उस नियमावली में करीब 14,000 टीचर के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी कि 14,000 के लगभग जो है हाई स्कूल टीचर से जो नियुक्ति होगी। और उसमें जो नियमावली बनाया गया था तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हटाया गया था, उसमें ये चीजें नहीं शामिल कर दी गई थी कि जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन होता है, हिस्ट्री प्लस सिविक्स, हिस्ट्री के साथ सिविक्स का, बायो के साथ केमिस्ट्री का, और मैथ के साथ जो होता है वो फिजिक्स। ये 6 सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है।
एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा और एक सब्सिडरी होगा ग्रेजुएशन में, या फिर जनरल होगा तो 3 साल जो सब्जेक्ट पढ़े मतलब कि वो आपको फॉर्म भरना है उसी के आधार पर। क्लियर? दोनों आपका सब्सिडरी है तो सब्सिडरी तो 1 या 2 साल हम लोग पढ़ते हैं, 3 साल तो सब्सिडरी नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और जनरली कम ही चांस है कि इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटाया जाएगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का वेट कर लेंगे क्या उसमें प्रावधान को जोड़ा जाता है। अब यहां पर आते हैं उम्र सीमा को लेकर। तो उम्र सीमा को लेकर एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम आपको पता ही है कि इसमें 21 ईयर रहता है, 21 साल। क्लियर है? मैक्सिमम को लेकर बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज रहते हैं। देखिएगा तो पिछला बार जो एडवर्टाइजमेंट आया था तो इसमें अगर देखिएगा तो जो एज लिमिट रखा गया था, एज लिमिट जो इसमें रखा गया था, इसको यहां पर सारा चीज आपको मिलेगा। तो अब बोलिएगा सर कि पिछला बार वाला के देखने से क्या फायदा हो? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि एज लिमिट जो रखा जाता है वो कट ऑफ डेट अलग अलग हो सकता है, बाकी एज लिमिट तो आपका सेम रहता है। हाँ, उसमें छूट दिया जाता है वो कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर 40 साल है, मतलब कि जो भी छात्र, देखिएगा 40 साल कब से काउंट करना है उसके लिए भी 1 जनवरी 2016 के संदर्भ में, मतलब कि अधिकतम और न्यूनतम जो आयु सीमा की गणना है करना है वो 1 जनवरी 2016 के संदर्भ में करना है। इस बार जो नियुक्ति होगी ध्यान रखिएगा, 16-17 में वैकेंसी आया था उसी साल का ये कट ऑफ डेट रखा गया था। अब 2025 में वैकेंसी आएगी तो ये कट ऑफ डेट सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें 4 साल या 5 साल या फिर छूट नहीं देगी, ये डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादा चांस है कि अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं हर एक एग्जाम में, अभी देखिएगा तो सहायक आचार्य का हुआ, उसमें कट ऑफ डेट 2016 रखा गया था, उसमें भी 5 से 7 साल का जो छूट दिया गया। तो अलग अलग जो है एग्जामिनेशन में अलग अलग छूट देने का प्रावधान है, वो सरकार देती जरूर है। क्लियर? आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर कट ऑफ डेट को भी छोड़ दें, अगर मान लीजिए 2025 भी अगर कट ऑफ डेट रखा जाएगा तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है, और जो एक्सपीरियंस टीचर है, जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक है, आपको पता है कि उसमें उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। महिला वर्ग जो BC1 और BC2 में आते हैं और छात्री अनरिजर्व है, अनरिजर्व कैटेगरी में भी आते हैं, उनको एक्स्ट्रा 3 साल का छूट मिलता है। अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का। बाकी BC1 और BC2 के लिए 43 और 5 साल जो पहले से कार्यरत है। फिर इसके अलावा जो पुरुष वर्ग है BC1 और BC2 उनको 2 साल मिलता है और ये 5 साल इधर मिलेगा। और जो ST/SC महिला और पुरुष हैं तो 45 वर्ष उनके लिए मैक्सिमम है। ध्यान रखिए, कट ऑफ डेट को अगर छोड़ भी दे तो 45 वर्ष उनको, मतलब कि अगर उनका एज मैक्सिमम अगर 45 या उससे कम है तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एक्सपीरियंस जो टीचर है उनके लिए 50 साल रखा गया है। कट ऑफ डेट हो सकता है कि इसमें 5 साल और छूट मिले, तो आप समझ सकते हैं कि जिनका एज जनरल कैटेगरी वाले जिनका 45 साल भी अगर हो चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो एज का टेंशन यहाँ पर हमको नहीं लगता है किसी छात्र को अच्छा खासा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो अगर रिलैक्सेशन अगर 5 साल नहीं भी देती है तो आप समझ सकते हैं 40 से 45 साल ST/SC वाले और वोमेन कैंडिडेट को जो है इसे बेनिफिट मिलेगा। और जो पहले से प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, उनको तो 5 साल अतिरिक्त दिया जा रहा है, 50 साल तक की उम्र तक भी वो TGT झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे मैटर पर, जो कि अगर हम बात करते हैं सब्सिडरी पेपर। सब्सिडरी पेपर पर क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो मैंने प्रारंभ में बता दिया है, सब्सिडरी के आधार पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो नई नियमावली बनाई गई है उसमें ये क्लियर लिखा गया है, ऑनर्स पेपर या फिर आप जिस सब्जेक्ट को 3 साल आपने पढ़ा है फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आज की डेट में देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस जिनका बीएड हो रहा है 4 साल का, वो फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भर सकते हैं। पहले भी हमने बता दिया अपियरिंग वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग वाले को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। अब बोलिएगा सर कि फॉर्म भरते वक्त मार्क्स वगैरह, तो मार्क्स वगैरह कंपलसरी नहीं होता है, अपियरिंग वहां पर देखिएगा फॉर्म रखा जाता है। हाँ, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही, और उसके लिए अच्छे खासा टाइम लग जाते हैं। करीब आपका एग्जाम होने के बाद अच्छे खास झारखंड में तो आपको पता ही है मिनिमम अगर देखा जाए तो 4 से 5 महीने, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है झारखंड में क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन था।
हमने वो हर एक पॉइंट जो हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा कर लिया है, खासकर सब्जेक्ट के केस में, उम्र सीमा के केस में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सब्सिडी केस में। इसमें किसी भी तरह का जेटेड, सीटेड और एसटेड नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की आवश्यकता है इसमें। तो ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है और इस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, पहले ही हमने बता दिया है। फाइनली जो भी सिलेबस इसका रहेगा वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एक नए सिरे से हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है, पहले ही हमने बताया है, और आज भी हम ये चीज बताएंगे कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे, 2 पेपर इसमें रहेगा जो पिछला एग्जाम में था। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर जीके और हिंदी रहेगा इसमें, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसी से 150 प्रश्न आएगा, 300 अंक का। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा 300 अंक पर, न कि क्वालिफाइंग पेपर को शामिल करते हुए। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका क्लियर है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें आपको 30 या 33% के लगभग जो है आपको कम से कम लाना होता है, क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसका कितना है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है पेपर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इसमें कम से कम रखा गया है 50% जनरल कैटेगरी के लिए और एसटी एससी के लिए जो है 45%। क्योंकि अब इस बार ईडब्ल्यूएस भी, पिछला बार तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा वो आने के बाद पता चलेगा। हो सकता है कि उसमें और कुछ कटौती दी जाए, क्लियर है। पेपर 1 में और पेपर 2 के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इसका भी हम लोग अलग से विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे जो डेली लाइव सेशन, क्विज सेशन चलता है शाम में, उसमें तो सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। और पेपर 2 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का हमने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, कट ऑफ वगैरह सभी को शामिल करते हुए, उसे जरूर देखिएगा। और अंत में सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी, घर बैठे संपूर्ण तैयारी, ऑफलाइन क्लासेस जैसा क्वालिटी के साथ जो भी आपको सारे चीजें मिलेंगे। इसमें अभी जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है बायोकेमिस्ट्री के लिए होम साइंस, जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स, और भाषा में एक और जो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है नागपुरी का। नागपुरी का भी जो है बहुत सारे छात्र क्लासेस के लिए बोल रहे थे, तो नागपुरी का भी 15 तारीख से जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर इसमें 1100 डिस्काउंट के साथ मिनिमम फीस पर आप क्लासेस आपको उपलब्ध होगी। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर है। इसमें आपको सारा डिटेल आपको भेज देना है, आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र एक बार में पेमेंट करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए है व्यवस्था भी है आपका कि इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 2 बार में आप पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा आपको, और अच्छे खासे उसमें समय भी आपको मिल जाता है, जो कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। किनको और भी ज्यादा दिक्कत होती है तो उसमें 2 से 3 बार में भी आपको पेमेंट करने का सुविधा दिया जाता है, ताकि आप पढ़ाई न रुके, पढ़ाई आपका कंटिन्यूअस बेसिस पर आपका चलते रहे। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी झारखंड टेट होने वाला है, सहायक आचार्य, जिसमें 26,000 वैकेंसी आएगा, तो उसके लिए भी क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा खासा इसमें आपको मिनिमम फीस पर क्लासेस आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेट के लिए भी क्लासेस जो है अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें भी आपका 1100 का डिस्काउंट है, मिनिमम फीस पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है ज्वाइन करने के लिए, नंबर पर ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।